अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल डिज़र्ट रेसिपी, जिसे आप बनाकर अगर ट्राई करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप बाकी तमाम डिज़र्ट भूल जाएंगे और हर बार आपके घर में यही डिज़र्ट बना करेगा। शाही टुकड़े भी इसे कहा जा सकता है और ये शाही टुकड़े जो हैं वो बिल्कुल न्यू स्टाइल में हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम है और इसको अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास मिल्क पाउडर है, हाफ़ कप है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं और इसको अच्छे से चम्मच हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि फ्लेम मीडियम टू लो ही होना चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास और नारियल है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 to 5 टेबलस्पून शुगर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कम टाइम लो बजट में बनकर तैयार होने वाला ये डिज़र्ट इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टोटली 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये थिक हो चुका है और पानी जो था चीनी का वो ड्राई हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही होनी चाहिए। अब हम इसे ठंडा करेंगे ताकि हम इसे बाद में यूज़ कर सकें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर ब्रेड ले लिए। ब्रेड के एजेस हम काट लेंगे और इनको वेस्ट नहीं करेंगे। हम इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और ब्रेड को हम यूँ बेल लेंगे। बेलने से ब्रेड थिन हो जाती है और इससे इसकी फोल्डिंग अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो हमने फिलिंग तैयार की थी, इसको हाथ में रखते हुए सिलेंडर शेप देते हुए ब्रेड के ऊपर रखेंगे, ब्रेड के कॉर्नर पर, और इसके कॉर्नर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और अब हम इसको हाथों की मदद से फ़ोल्ड करते हुए रोल कर लेंगे और इसके किनारों पर पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। तो व्यूअर्स, इसी प्रोसेस के साथ हम तमाम ब्रेड की फिलिंग इसमें रख देंगे और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम ब्रेड्स मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने तमाम ब्रेड्स को मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल में फ्राई कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर इस पर आ गया था। अब चलते हैं हम इसे सर्व करने की तरफ। तो सर्व करने के लिए सबसे पहले प्लेट में मैं रखूँगी ब्रेड और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये कस्टर्ड। जी हाँ व्यूअर्स, ये कस्टर्ड है जो कि मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। नॉर्मली मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड की ली थी, आधा किलो दूध लिया था और 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड करके इसको अच्छे से पका लिया है। बस इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अगर बिलफर्ज आपका कस्टर्ड थिक हो जाता है तो आप इसे ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर नारियल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक ले रहा है, और कुछ ड्राई फ्रूट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कम टाइम कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार होने वाला ये मीठा आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद की मीठी खुशियों में ये मीठा बनाना मत भूलें। बहुत ही इजी, आसान और फ़ौरन मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें तो इंशाल्लाह ताला आप बाकी मीठे भूल जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हुए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखा करें और ईद की खुशियों में हमें भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।